हेलो एवरीवन। आज हम मैथ का सिलेबस स्टार्ट करते हुए बहुपद टॉपिक को पढ़ते हैं। बहुपद में हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों के गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकरण, बहुपदों के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, द्विघात समीकरण। तो आज हम बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद पढ़ने से पहले एक दो चीज़ें जो हमें समझ में आनी चाहिए, जैसे चर क्या होता है? वह राशि जिसका मान हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह आप 1 भी रख सकते हो, एक्स की जगह 2, 3 कुछ भी हम रख सकते हैं। और अचर क्या होता है? वह राशि जिसका मान निश्चित होता है। मीन्स अगर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 1 को अपन चेंज नहीं कर सकते। 2 है तो 2 को हम चेंज नहीं कर सकते, वो राशि अचर कहलाती है। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है एक बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है यदि इसके प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो। इसको हम समझेंगे कि जैसे x³ + x² + 1, इसमें x की पावर है वो 3 है, तो ये एक पूर्ण संख्या के रूप में है, ना तो ये कोई वर्गमूल के रूप में है, ना ये नेगेटिव कोई राशि है। यहाँ पे x की पावर 2 है, ये भी एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये एक बहुपद है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लो x² + x + 1, तो इसमें x की पावर क्या है? 2, ये भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ x की पावर 1, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए x + √x + 1, यहाँ x की पावर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ x की पावर √x है, मीन्स x की पावर 1/2 है, तो ये एक वर्गमूल राशि आ गई, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। बहुपद के लिए केवल चर की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, ठीक है, तो ये एक बहुपद नहीं है। और यहाँ पे देखिए x + 1/x, तो हम x को ऊपर लेंगे, तो ऊपर ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, नीचे ये +1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि बहुपद में चर की घात केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये भी एक बहुपद नहीं है, ठीक है बच्चों। अब रेखीय बहुपद के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे रेखिक बहुपद क्या होता है? यदि चर की मैक्सिमम घात 1 हो, चर की मैक्सिमम घात क्या हो? 1 हो, तो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x + 1, यहाँ पे x की मैक्सिमम घात क्या है? 1, ठीक है। अब द्विघात बहुपद, यदि चर की मैक्सिमम घात 2 हो, यही पता चला द्विघात मीन्स 2 घात, तो चर की अगर मैक्सिमम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए x² + x + 1, तो यहाँ x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, मैक्सिमम पावर देखनी है। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मैक्सिमम कौन सी हुई? 2, तो मीन्स ये द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, यदि x की मैक्सिमम घात 3 हो, मैक्सिमम घात कितनी हो? 3 हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल x³ + x² + x + 1, तो यहाँ x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद है। अब हम शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। शून्यक क्या होता है? चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। शून्यक में ही पता चल रहा है कि जो ऐसा मान जो बहुपद को ही शून्य के बराबर कर दे, वो शून्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए x + 1 = 0, ये एक बहुपद है। px क्या है? px = 1, ये एक बहुपद है, तो हमको इसका शून्यक निकालना है। तो मीन्स शून्य क्या होता है बेटा? जो बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे। तो हमने बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दिया। बहुपद क्या था हमारा? x + 1, तो इसको हमने 0 के बराबर किया, तो x + 1 = 0, और x बराबर +1 को इधर लाएंगे तो -1, तो इसका शून्य कितना आया? -1, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो शून्य कितना है? -1, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 2 देखिए, px = x² - 3x - 4 का शून्यक निकालिए। तो आप शून्यक के लिए सबसे पहले क्या करोगे? बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। बहुपद को किसके बराबर रखें? शून्य के। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो वो हम जानते ही हैं, ये तो हमने 6th-7th में ही पढ़ा है कि ऐसी नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो -4 आए और ऐड करने पे -3 आई। तो हमने दो कौन सी राशि ले ली? -4 और 1 ले ली। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -4 और
प्लस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। तो ठीक है, हमने क्या लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इजिकल्स टू 0। अब हम इन दो इसमें कॉमन लेंगे, दो पदों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x कॉमन आया तो यहाँ अंदर आया x माइनस 4, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने 1 कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया x माइनस 4 इजिकल्स टू 0। तो जो सेम कॉमन है उसको हमने एक ब्रैकेट में रखा और बाहर वालों को एक ब्रैकेट में रखा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 4 आएगा, और x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर माइनस 1। अब मुझे आपको इतना ज़्यादा समझाने की, गुणनखंड के बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो बेटा इसके शून्य क्या क्या हुए 4 एंड -1। ठीक है, अब हम शून्य का ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो शून्य का ज्यामितीय अर्थ के लिए हम ये जानते हैं कि अगर n घात का बहुपद है तो उसके n शून्य होंगे, मीन्स अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके मैक्सिमम शून्य कितने होंगे 2। ठीक है, अगर 3 घात का बहुपद है तो उसके मैक्सिमम शून्य कितने होंगे 3। ठीक है, तो हम जानते हैं n घात के बहुपद के n शून्य होते हैं। अब यदि कोई ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा 1। केवल x अक्ष को, y अक्ष को नहीं देखना है। ठीक है, अगर वो ग्राफ x अक्ष को, हमने किसी बहुपद का ग्राफ बनाया, अगर वो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये ग्राफ है तो ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो ये x अक्ष को, ये जो ये ग्राफ है ये x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1। ठीक है, यदि x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2। देखो 3 का देखिए, ये जैसे ये हमने एक ग्राफ बनाया तो ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई 3। वैसे भी हमें पता है अगर 3 घात का बहुपद है तो भी शून्यकों की संख्या कितनी होती है 3। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये ग्राफ है जो x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, लेकिन y अक्ष को वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम शून्यकों की संख्या 1 नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें शून्य कब देखने हैं जब अगर वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करे, तो ये x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 0। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, यदि बहुपद px, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k का एक शून्यक हमको दे रखा है, शून्यक दे रखा है तो k का मान पूछा है। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं शून्यक क्या होता है, जो बहुपद को शून्य कर दे। तो हमारा बहुपद क्या है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, तो हमने इसको शून्य के इक्वल रख दिया। ठीक है, और अब हमारा शून्य कितना दे रखा है 5, तो हम x की जगह क्या रखेंगे 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस के इक्वल्स टू 0। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 इंटू 5 कितना होता है 25 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 50 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के इक्वल्स टू -50। ठीक है, ये तरीका आपको आना चाहिए। कैसे, यदि हमको शून्यक दे के और किसी भी चर बहुपद का मान पूछता है, किसी भी चर राशि का मान पूछता है, तो हम कैसे निकालेंगे, उस बहुपद को शून्य के इक्वल रख देंगे और जो शून्यक दे रखा है उसको x की जगह पुटअप कर देंगे और हमारा जो चर राशि है उसका मान निकल आएगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक, यदि हमें शून्य कितने क्या दे रखे हैं a माइनस बी और a प्लस बी हो तो a व b के मान याद करिए। ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा बस टफ है, तो ये भी कुछ नहीं, अगर हमें शून्य समझ आ गया तो हम आसानी से कर सकते हैं शून्य। अब हमको तो सब में ये डेफिनेशन लगानी है कि शून्य के लिए हमें क्या करना है, बहुपद को शून्य के इक्वल रखना है। ठीक है, हमारा बहुपद क्या दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो बहुपद ये था, हमने इसको शून्य के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब हम त्रिघात के बहुपद का गुणनखंड करना हम जानते ही हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ, ये आपको इसमें x का ऐसा मान रखना है कि जो इस बहुपद को शून्य बना दे।
तो हमने सबसे पहले x इक्वल टू 1 लिया, तो हमने 1 रखो, तो देखो x की जगह 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3 हो गया, यहाँ रखोगे तो 1 प्लस 1, तो प्लस के कितने हैं 1 2 3 और माइनस का 3, तो कट गए, तो कितना आ गया 0, तो मीन्स x बराबर 1 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेटा, जो x इक्वल टू 1 जो गुणनखंड है उसमें 1 को इधर ले आएंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके हम x माइनस 1 को 3 जगह रखेंगे, x माइनस 1 x माइनस 1 और x माइनस, ठीक है, हमको 3 जगह रख देना है। अब आपको इसको देखना है, हमको यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यू, तो हमको इसको एक्स क्यू बनाना है। अगर आपने जैसे यहाँ x माइनस 1 रखा, तो इसको आप एक्स क्यू बनाने के लिए यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से, तो आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू बन गया, और इसको करोगे -1 से तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, लेकिन हमको कितना चाहिए माइनस का 3x स्क्वायर, मतलब मुझे माइनस का 2x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये -2x स्क्वायर हो जाए और ये -x स्क्वायर, तो कितना बन गया माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने -2x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया यहाँ तक। फिर हमने इस -2x को -1 से करेंगे तो प्लस का 2x, लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा प्लस का x, तो प्लस मेरे पास क्या है प्लस का 2x, तो मुझे एक x माइनस करना पड़ेगा, मतलब तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, तो यहाँ से क्या है -x, तो वो हो गया, तो प्लस x आ गया, और ये -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ गया ना, ठीक है 0। तो अब हम जो बाहर वाला है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो कॉमन है उसको x-1 को एक ब्रैकेट में रखा। ठीक है, अब इसका हमको सीधाचार्य से इसका गुणनखंड करना होगा, तो इसके लिए सीधाचार्य हम जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ, ये हमारा गुणनखंड ये है, इसका गुणनखंड करना है, हमारा बहुपद ये है, तो इसमें ये होता है जो a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो a इक्वल टू 1 है, और b क्या होता है x का गुणांक, तो b का x का गुणांक क्या है -2, और ये जो अचर होता है ये हमारा c होता है। ठीक है, तो अब हमने x बराबर जो था उस फॉर्मूले में पूरा पुटअप कर दिया वैल्यू, तो ये 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2, तो क्या है 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, तो 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो हमारा x इक्वल टू क्या आया 1 प्लस माइनस रूट 2, और एक हमारा था यहाँ पे x बराबर 1, तो हमारे 3 शून्य आ गए, एक तो 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2 और x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे तीनों शून्य, और हमको दिया क्या है कि शून्य क्या दिए हुए हैं a माइनस बी a और a प्लस बी। ठीक है, अब हमने माना सपोज a को हम 1 के इक्वल रख लेते हैं, हमारे 3 शून्य कौन कौन से हैं 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2, तो हमने a इक्वल टू 1 रखा। ठीक है, तो अब हम a प्लस माइनस बी हमारे दो है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, a प्लस माइनस बी इक्वल्स टू, मैंने अब a अगर 1 के इक्वल हो गया तो ये बचे हुए दोनों इन दोनों के बराबर होंगे, तो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं एक साथ 1 प्लस माइनस रूट 2। अब आप a प्लस बी को 1 प्लस रूट 2 के इक्वल रख के देखो, तो a हमारा कितना है 1 दे रखा है प्लस b, और ये तो 1 प्लस रूट 2 है 1 से 1 गया, तो b इक्वल्स टू रूट 2। अब हम a प्लस बी को 1 माइनस रूट 2 के इक्वल भी रख सकते हैं, रखेंगे, क्योंकि हमें ये थोड़ी ना फिक्स पता है कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, हम तो a प्लस बी को दोनों के इक्वल रखेंगे, तो इससे b इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस रूट 2। तो हमारे मतलब a और b का मान आ गया a बराबर 1 और b बराबर यहाँ से प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, तो हमने दोनों को इक्वल वो एक साथ रखा, तो प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो मुझे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, और अगर आपको इसका नेक्स्ट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।